एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का जो पेपर है पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा का पूरा पेपर आ चुका है। 6 जून का ये पेपर है, आप सभी बच्चे जानते हैं। और मेरे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स 101% वहीं से प्रश्न बन रहे हैं जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। सभी छात्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से मेरा कहना है कि पूरा पेपर आप ध्यान से देखें और इन सभी प्रश्नों को आप याद जरूर करें, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों आपसे मैं वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। आप सभी को पूरा पेपर ध्यान से देखना है। जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी साथीगण विद्यार्थीगण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। शाम 6 बजे भी मैं लाइव रहूँगा, लाइव क्लास रहेगी, तो लाइव क्लास में भी आपको शाम 6 बजे जुड़ना है जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने ये प्रश्न आएंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से इन्हें देखना है। जैसा कि सबसे पहले एक वाक्य में उत्तर देना, जैसे कि बाल सदन क्या है, SOS ग्राम का पूर्ण नाम बताना है, सीखने की कोई एक परिभाषा, अल्पकालीन क्षेत्र। तो देखिएगा इनके आंसर, देखिएगा प्रश्न हमारा था कि बाल सदन क्या है, तो इसमें आपको लिखना है बाल सदन अनाथ बेसहारा या उपेक्षित बच्चों के रहने, शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया एक आश्रम गृह है। तो यहाँ पर आपको इतना स्क्रीनशॉट लेकर याद करना है। दूसरा प्रश्न था हमारा कि SOS ग्राम का पूर्ण रूप लिखिए। तो SOS का जो पूरा नाम होता है सेव आवर सोल्स, तो ये आपको लिखना है सेव आवर सोल्स विलेज है, ये आप यहाँ से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा, सीखने की कोई एक परिभाषा लिखना है। तो सीखने की परिभाषा ध्यान से सुनना है, अनुभव या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। ये आप यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी बच्चों के लिए ही प्रयास और मेहनत में कर रहा हूँ जिससे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। अगला देखिएगा, अल्पकालीन क्षेत्र भ्रमण क्या है। तो लिखना है अल्पकालीन क्षेत्र भ्रमण वह शैक्षिक यात्रा है जो किसी विशिष्ट विषय की जानकारी के लिए कम समय यानी कि कुछ घंटों या एक दिन के लिए की जाती है। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला देखिएगा, दिन का विवरण विधि का उद्देश्य लिखना है। जैसे कि दिन का विवरण विधि का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की दिनचर्या, गतिविधियों और समय प्रबंधन का व्यवस्थित अध्ययन एवं मूल्यांकन करना है। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। ये आपके सही विकल्प वाले क्वेश्चन आएंगे जिन्हें आपको याद करना है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि क्वेश्चन क्या है। आपका प्रश्न दिया गया है आपको कि समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रारंभ हुआ था। तो समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रारंभ कब होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों 2 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 2 ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी। प्यारे विद्यार्थियों प्यारे साथियों, ये जो परिभाषा दी गई थी ये परिभाषा स्किनर के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, स्किनर लिखना है। परियोजना विधि के सोपान हैं। तो परियोजना विधि के जो सोपान होंगे वो परियोजना का नियोजन होगा, परियोजना का मूल्यांकन होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट करके आना रहेगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा प्रश्न पूछा गया है, बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है, ध्यान रखना है आपको, भोजन, बुद्धि और शारीरिक व्यायाम, यानी कि इसमें आपको उपयुक्त सभी बताना है। अभिभावक शिक्षक संघ में सदस्यों की संख्या होती है। तो कितनी होती है, 16 संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको 16 ध्यान रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहे आपका अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है और आपको दिए गए हैं। रिक्त स्थान है, एक सीखने का नियम है। तो सीखने का नियम क्या होता है, तत्परता का जो नियम होता है वो सीखने का नियम होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तत्परता का नियम। समूह में कार्य करने की योजना की विशेषता है। तो वो क्या हो जाएगी, क्रियाशीलता हो जाएगी। तो लिख कर क्या आना है आपको, क्रियाशीलता आपको लिख कर आना है, क्रियाशीलता। अगला है, जीन पियाजे ने 0 से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा संवेदीगात्मक अवस्था। ठीक है, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, बालवाड़ी का अनावर्ती साधन है। तो वो क्या है। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा शिक्षक सहायक सामग्री।
ठीक है। बच्चों के गृह नामक विद्यालय प्रारंभ किए, तो ये किसने किया था? मारिया मोंटेसरी ने किया था। तो यहाँ पर आपको मारिया मोंटेसरी करेक्ट करना है, ठीक है। तो इन्हें आप याद करेंगे। इसके बाद देखिएगा आपका अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ध्यान से आप प्रश्न को देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। जैसे कि प्रश्न आपको यहाँ पर दिया जाएगा कि साक्षात्कार क्यों किया जाता है, मनोवृत्ति का नियम और ECCE के 2 उद्देश्य। तो ध्यान से इनके आंसर देखना है आपको। देखिएगा प्रश्न हमारा था कि साक्षात्कार क्यों किया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। उपयुक्तता की जांच, जैसे कि उम्मीदवार के कौशल, योग्यता और व्यक्तित्व का आकलन करना, ताकि यह देखा जा सके कि वह संबंधित पद के लिए उपयुक्त है या नहीं। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है प्रत्यक्ष जानकारी। इसमें लिखना है आवेदन पत्र या बायोडाटा के अलावा उम्मीदवार के बारे में प्रत्यक्ष और गहरी जानकारी प्राप्त करना। तीसरा पॉइंट संचार कौशल का परीक्षण, उम्मीदवार के बोलने के तरीके, आत्मविश्वास और व्यवहार को समझना। इतना यहाँ पर आपको लिख कर आना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। 5वां प्रश्न रहेगा मनोवृत्ति का नियम। तो मनोवृत्ति का नियम में आपको लिखना है मनोवृत्ति का नियम सीखने सिद्धांतों, जैसे कि थार्नडाइक के सीखने के गौण नियम में से एक है। यह बताता है कि किसी कार्य को सीखने की प्रभावशीलता सीखने वाले की मानसिकता, स्थिति या नज़रिया पर निर्भर करती है। स्क्रीनशॉट ले लो आप ना। इसके बाद लिखना है दूसरा पॉइंट, यदि व्यक्ति या नज़रिया सकारात्मक है तो वह जल्दी और बेहतर सीखता है। इसके विपरीत नकारात्मक मनोवृत्ति सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। तो इतना आपको यहाँ से लिखना है। अगला क्वेश्चन था हमारा, ध्यान से आप देखिएगा, ECCE के जो 2 उद्देश्य हैं वो 2 उद्देश्य आपकी स्क्रीन के सामने हैं, ध्यान से देखिएगा। सर्वांगीण विकास होगा और स्कूली शिक्षा के लिए तैयारी। जैसे कि सर्वांगीण विकास में लिखना है बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास सुनिश्चित करना। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना और उनमें सीखने की रुचि पैदा करना। इतना आपको यहाँ से लिखना है, ये आप ध्यान रखेंगे। सभी स्टूडेंट्स, जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर शाम 6 बजे लाइव क्लास में रहेंगे। लाइव क्लास में ज़रूर आपको जुड़ना है, जिससे कि आप इन सभी के आंसर देख सकें, पढ़ सकें, ठीक है। तो शाम की 6 बजे लाइव क्लास रहेगी। लाइव क्लास में मैं आंसर, इन सभी के आंसर बताऊंगा। तब तक आप इन प्रश्नों को याद कर लें, जिससे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अच्छे से प्रयास, मेहनत करना है। ये पूरा का पूरा पेपर है, ध्यान से देख लीजिए, जो परीक्षा में आपको दिया जाएगा और ये आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप क्वेश्चन को मिस ना करें। ये 20 क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में, 22 भी आ सकते हैं, ध्यान से आपको पढ़ना है ना।